नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं उस जादुई मशीन की जो हमारी पूरी दुनिया चलाती है। हाँ, बिल्कुल सही, हम कंप्यूटर की ही बात कर रहे हैं। सोचिए जरा, हम हर दिन इसका इस्तेमाल करते हैं, काम के लिए, मनोरंजन के लिए, हर चीज के लिए। पर क्या कभी हमने एक पल रुक कर ये सोचा है कि आखिर ये कमाल की मशीन है क्या, जो हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन गई है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर एक कंप्यूटर होता क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे दिए हुए निर्देशों पर काम करती है। इसकी असली ताकत पता है क्या है? बिखरे हुए डेटा को काम की जानकारी में बदलना। और ये दो चीजों से मिलकर बनता है। एक है हार्डवेयर, मतलब वो हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं, और दूसरा है सॉफ्टवेयर, जो कि इसकी आत्मा है, मतलब वो प्रोग्राम्स जो इसे बताते हैं कि करना क्या है। और पता है, यही बात इसे इतना रेवोल्यूशनरी बनाती है। कंप्यूटर एक यूनिवर्सल मशीन है, मतलब ये किसी एक काम के लिए नहीं बना। इसे किसी भी काम के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है, चाहे दोस्तों के साथ गेम खेलना हो या फिर कल मौसम कैसा रहेगा इसका पता लगाना हो। तो सवाल ये है कि ये जादुई मशीन काम कैसे करती है। चलिए जरा इसके अंदर झांक कर देखते हैं और इसके मेन पार्ट्स को समझते हैं। देखिए, हर कंप्यूटर, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा, बस 4 बेसिक चीजों पर काम करता है: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। इसे एक फैक्ट्री की तरह समझिए, जहां कच्चा माल आता है, उस पर काम होता है, फिर एक तैयार प्रोडक्ट बनता है और आखिर में उसे स्टोर कर लिया जाता है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए आपने कीबोर्ड पर कुछ लिखा, ये हो गया इनपुट। फिर कंप्यूटर का जो दिमाग है, प्रोसेसर, वो उस पर काम करता है, ये हुआ प्रोसेस। फिर जो नतीजा है वो स्क्रीन पर दिख जाता है, ये है आउटपुट। और अगर आपको वो काम सेव करना है तो आप उसे हार्ड ड्राइव में स्टोर कर लेते हैं। बस सिंपल। और इस पूरे प्रोसेस का जो हीरो है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू। सच पूछिए तो यही कंप्यूटर का दिमाग है। सारे कैलकुलेशंस यही करता है, सारे इंस्ट्रक्शंस यही फॉलो करता है और पूरे सिस्टम को भी यही चलाता है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो अब जरा ये देखते हैं कि ये कितने अलग अलग तरह के होते हैं। क्योंकि देखिए, सारे कंप्यूटर एक जैसे तो होते नहीं। अलग अलग काम के लिए अलग अलग साइज और पावर के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पावरफुल वाले से, सुपर कंप्यूटर। इन्हें आप कंप्यूटिंग की दुनिया का हेवीवेट चैंपियन कह सकते हैं। इनको बनाया ही जाता है सबसे मुश्किल काम करने के लिए, जैसे मौसम का हाल बताना या ब्रह्मांड के राज खोलना। फिर इनसे एक स्टेप नीचे आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये बड़े बड़ी कंपनियों और सरकारी दफ्तरों के असली वर्क हॉर्सेस होते हैं। सर्वर की तरह काम करते हैं और एक ही टाइम पर हजारों लोगों का बहुत सारा डेटा संभालते हैं। इसके बाद नंबर आता है मिनी कंप्यूटर्स का। अब जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। इन्हें अक्सर मीडियम साइज की कंपनियां अपने डेटाबेस चलाने या दूसरे जरूरी काम करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और आखिर में आती है वो कैटेगरी जिसे हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। जी हाँ, इसमें वो सारे पर्सनल डिवाइस आते हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। हमारे डेस्क पर रखा डेस्कटॉप, हमारी गोद में रखा लैपटॉप और हमारे हाथ में पकड़ा हुआ टैबलेट, ये सब। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन कंप्यूटर यहाँ तक पहुँचा कैसे? चलिए एक टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये एक मामूली कैलकुलेटर जैसी मशीन से आज की इतनी पावरफुल मशीन बन गया। कंप्यूटर के इस पूरे सफर को, यानी इसके एवोल्यूशन को, अक्सर 5 अलग अलग जनरेशन्स में बांटा जाता है। और हर जनरेशन एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी लीप थी, जिसने कंप्यूटर को छोटा, तेज और पहले से कई ज्यादा शक्तिशाली बनाया। सबसे पहली जनरेशन थी 1940s की, जो वैक्यूम ट्यूब्स पर चलती थी। ये कंप्यूटर इतने बड़े होते थे कि पूरा का पूरा कमरा भर जाता था, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे और इन्हें बनाना और चलाना भाई बहुत ही ज्यादा महंगा था। फिर आया 1950s का दौर और दूसरी जनरेशन शुरू हुई ट्रांजिस्टर्स के आविष्कार के साथ। ट्रांजिस्टर्स ने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली और बस ये तो एक गेम चेंजर साबित हुआ। कंप्यूटर अचानक से छोटे हो गए, तेज हो गए, सस्ते हो गए और पहले से कई ज्यादा भरोसेमंद भी। फिर 1960s के बीच में आई तीसरी जनरेशन, जो अपने साथ लाई इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसीज। अब सोचिए, सैकड़ों ट्रांजिस्टर्स एक ही छोटी सी सिलिकॉन चिप पर फिट हो जाते थे।
जाहिर है, इससे कंप्यूटर की पावर में एक और जबरदस्त उछाल आया। चौथी जनरेशन में आया माइक्रो प्रोसेसर। अब तो हम एक नन्ही सी चिप पर हजारों ट्रांजिस्टर फिट कर सकते थे। और यही वो इनोवेशन था जिसने पर्सनल कंप्यूटर क्रांति को जन्म दिया और कंप्यूटिंग को आम आदमी के घर तक पहुंचा दिया। तो इस कमाल के सफर ने हमें आज कहां लाकर खड़ा कर दिया है। चलिए देखते हैं कि कैसे इन मशीनों ने, जो लगातार बेहतर होती गईं, हमारे आज के समाज को पूरी तरह से बदल दिया है। आज की तारीख में कंप्यूटर हर जगह हैं, हमारी रोज की जिंदगी का ये एक हिस्सा बन चुके हैं। बैंकिंग हो, एजुकेशन हो, मेडिसिन, डिफेंस, एंटरटेनमेंट, साइंस, आप किसी भी फील्ड का नाम लीजिए, कंप्यूटर ने उसे बदल कर रख दिया है। मिसाल के तौर पर डिफेंस में मिसाइल ट्रैक करने से लेकर गाड़ियों को कंट्रोल करने तक में ये मदद करते हैं। बैंकिंग में हमारे सारे पैसों का हिसाब किताब रखते हैं। और ये तो बस कुछ ही उदाहरण हैं। ऐसे अनगिनत तरीके हैं जिनसे कंप्यूटर हमारी दुनिया को चला रहे हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम 5वीं जनरेशन में हैं, जिसका पूरा फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर। ये वो दौर है जहां हम मशीनों को सिर्फ कैलकुलेट करना नहीं, बल्कि सोचना, सीखना और खुद से फैसले लेना सिखा रहे हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज कंप्यूटर हमारी सोच की नकल करता है, पर क्या कभी कोई ऐसा दिन भी आएगा जब वो हमसे बेहतर सोचेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, पर ये हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि ये कमाल की टेक्नोलॉजी हमें आगे कहाँ ले जाने वाली है।